है कि नहीं पहले ये देख लेना, वरना पढ़ा देंगे फिर तुम लोग फिर हाँ करते सर, है हैं कि सर, हाँ सिलेबस में है सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि जीपी पढ़ा दिया उसके बाद तुम लोगों ने बताया इस सिलेबस में नहीं। ओके नहीं तो वो सर वो एक चीज अच्छा रिफ्लेक्शन ही हुआ। कर। हाँ बाबू। वैसे आप जीपी जो पढ़ा दिए वो मतलब अच्छा ही हुआ हम लोग के लिए, वो थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट भी था चैप्टर। हाँ वो तो है, 11 में फिर तुमको काम आएगा। ठीक है, देखो मैं हाँ क्या बोल रहा हूँ ना, तो इस चैप्टर में मेनली जो है ना कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हम लोग को। तो क्लास 9 में अगर कोऑर्डिनेट आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको क्लियर होगा। देखो ठीक है, जैसे मान लो ये दो एक्सिस हम लोग खींच रहे हैं। आयुष आवाज आ रही बाबू? तू कुछ बोल नहीं रहा आज। हाँ सर। ओके ठीक है चलो, तो ये मान लो हम लोगों ने दो प्रॉब्लम हो गया था। ओके ओके ठीक है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे मैं देखो मैंने दो एक्सिस को ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। पता है? तो हम लोगों ने ये एक वर्ड टॉपिक पढ़ा है कोऑर्डिनेट। क्लास 9 में एक टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या है बोले तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है दैट इज एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस का जो पॉइंट है दैट इज ऑर्डिनेट। ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक पॉइंट को लोकेट करता है। इसको हम लोग एक्स कॉमा वाई इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। और ये जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा दैट इज एब्सिसा, और ये जो पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा दैट इज ऑर्डिनेट। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग को आई थिंक नॉलेज है। ओके, जब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को साथ में टुगेदर, ठीक है, साथ में जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो जो कार्टेशियन प्लेन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट का हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे पॉइंट है पी। हाँ बाबू, कार्टेशियन प्लेन मतलब कार्टेशियन प्लेन में जैसे ये देखो तुमको एक क्या दिख रहा है, एक प्लेन ही है ना, जहाँ पे पॉइंट प्लॉट करते हैं ना। जैसे मान लो ये पॉइंट है पी, तो ये पी पॉइंट कहाँ पे है, ये कार्टेशियन प्लेन में है। कार्टेशियन का मतलब ही होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है, 2D फिगर, 2D फिगर को बोलते हैं। ओके सर, ठीक है, तो ये आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट का, तो ये आई थिंक आपको ऐसे भी आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद देखो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है क्लास 9 में कि यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होता है, प्लस और प्लस के फॉर्म में होता है। फर्स्ट दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, पढ़े हैं आप लोग? यस सर। यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू और वाई एक्सिस का वैल्यू प्लस में होता है, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फिर ये वाला क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। पता है सबको? यस सर। फिर थर्ड क्वाड्रेंट का क्या पॉइंट है, इसमें एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है ना। यस सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी नॉलेज होगा, इसमें एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। है ना। तो अब देखो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेनली, ठीक है, अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे मान लो ये ओ एक्स है, इधर नाम दे दे रहे ओ एक्स डैश। ठीक है, तो ओ एक्स जो है मतलब ये जो सेंटर है जहाँ पे दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पता है सबको? इसको बोलते हैं ओरिजिन, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। पढ़े हैं आप लोग? यस सर। तो ओरिजिन से ये क्या बोलो कौन सा डायरेक्शन है, ये लेफ्ट है कि राइट है, ये बताओ। ये राइट डायरेक्शन है ना। हाँ सर। तो राइट डायरेक्शन में क्या होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, और इधर लेफ्ट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, ये पता है ना। यस सर। ओके, उसी तरह से ऑर्डिनेट में देखो यहाँ पे वाई एक्सिस जो है ये ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और Yes, नीचे sir. की तरफ Negative. नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो रिफ्लेक्शन का अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, अगर हम लोग समझे तो रिफ्लेक्शन क्या है वो हम लोग क्लियर कर रहे हैं डेफिनेशन से। इसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो तुम देखो रिफ्लेक्शन को तुम इमेज भी बोल सकते हो, एक पॉइंट का इमेज। ठीक है, रिफ्लेक्शन मेनली क्या है, एक पॉइंट का इमेज। तो ऐसे तुम बोल सकते हो कि द रिफ्लेक्शन
ओके, द रिफ्लेक्शन, ठीक है, और इमेज, इसको हम लोग इमेज भी बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब भी क्या होता है, इमेज। तो हम लोग रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट का इमेज या रिफ्लेक्शन, ठीक है, द रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, मान लो पॉइंट ले रहे हैं हम लोग P, ठीक है, एक पॉइंट क्या ले रहे हैं हम लोग, P। अब देखो ये जो पॉइंट P होगा, ये जो पॉइंट P है, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एक मिरर बना ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर है मान लो AB, तो यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो बोला जा रहा है यहाँ पे, समझो फिर, ठीक है, पहले यहाँ पे स्टार्ट करते पहले समझना, बोला जा रहा है इस पॉइंट P का जो रिफ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट P का जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, द रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट P। यहाँ पे कौन सा लाइन है, ये जो लाइन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कौन सा लाइन है, एक्स एक्सिस है सर। इन लाइन AB, यहाँ पे हम लोग प्लेन एक्चुअली मिरर को एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये AB क्या एक्चुअली मिरर है, तभी आपको इमेज से समझा पाऊंगा मैं। तो इन लाइन AB, या आप बोल सकते हो मिरर AB, ठीक है, मिरर या एक लाइन AB इज ए पॉइंट, इज ए पॉइंट P डैश, जिसे मान लो P पॉइंट है, उसका इमेज या उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, P डैश होगा, एकदम सेम यहाँ पे होगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है सच दैट, ओके, यहाँ पे कंडीशन लिख दिया गया है, सच दैट AB is perpendicular, AB is the perpendicular, AB is the perpendicular bisector, दिख रहा है तो उदाहरण कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है, नहीं सर समझ रहे हैं। देखो पहले ये समझो, ठीक है, चलो यहाँ पे समझते हैं हम लोग पहले इसको, देखो क्या बोल रहे हैं हम ना, कि द रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट P इन लाइन AB, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन है, मान लो AB है, तो ये पॉइंट P का रिफ्लेक्शन P डैश होगा, तो P ये क्या एक्चुअली होगा, देखो ये हो रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है ऑफ द लाइन सेगमेंट, जिसे मान लो एक लाइन सेगमेंट है P और P डैश, ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट है P और P डैश, तो AB लाइन क्या है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है, ओके। तो मेनली हम लोग रिफ्लेक्शन को क्या समझ सकते हैं, कि मान लो कोई अगर पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट हम लोग क्या एज्यूम किए, कौन सा पॉइंट, पॉइंट P, तो बोलना जा रहा है कि द रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट P इन ए लाइन AB, यहाँ पे जैसे लाइन AB है, इज द पॉइंट P डैश, ये जो पॉइंट होगा ना P डैश, तो इस P पॉइंट का रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, कहाँ पे, P डैश में, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे AB क्या है बाबू, AB को हम लोग बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है इस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो AB यहाँ पे क्या है, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है, इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन है P डैश पे, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा बाबू, क्लियर हुआ किसी को या डाउट है अभी भी, बोलो। नहीं सर, नहीं सर, क्लियर हो गया आयुष, हेलो आयुष, यस सर, माइक म्यूट था, आपको पता नहीं था। अच्छा कॉपी करना, कॉपी कर लो बाबू, हो सकता है कर लिया सर। सर, हो गया। हाँ सर, आप सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर दिए? नहीं, खाली सेक्शन फार्मूला कंप्लीट हुआ है। ओह ओके सर, कोई बात। ओके सर। तुम क्यों नहीं आए थे मीटिंग? अरे सर, उस दिन रात में सर लेट तक जागना हो गया सर, और हम टोटली माइंड से स्किप कर गए कि थर्सडे को ट्यूशन मतलब क्लास है। हमको झूठ बोल दिया आयुष। हाँ सर। हाँ, क्या बोल रहा है आयुष? अरे दिन में बात कर लिया करो।
एक बात कहो आयुष, एक बात। हाँ सर, एक ही बात है सर, वो मिस कर गए थे एक्चुअली सर, वो हम नहीं, वो पापा थे। अच्छा हम पापा को बोले थे पापा कुछ भी लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। दिन में ही बात कर लिया करो, रात को थक जाओगे तब क्या करोगे बताओ? नहीं नहीं सर, एक्चुअली मतलब 10 o'clock तक हम सर, उस दिन सर 11-12 तक हो गया था तो। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, चलो ये हो गया पेश। हाँ सर, हाँ सर। चलो अभी ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग, इनवेरिएंट पॉइंट। ओके, क्या हो गया इसको? वीडियो गया। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो इसका जो डेफिनेशन एकदम सिंपल है, ठीक है। अगर एक पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है। अगर यहाँ पे एक लाइन हम लोग ले रहे ए बी को, और यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है इसी लाइन में रहेगा, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग, अगर एक लाइन में एक पॉइंट है, जैसे मान लो ए बी एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट है पी, तो इस टाइप के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट पॉइंट। ए बी क्या सर वो ये है, एक्सेस ऑफ रिफ्लेक्शन है? हाँ बोल सकते हो तुम ऐसा, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हो। तो इस पॉइंट पी का इमेज कहाँ बनेगा? इस पॉइंट वही पी पे ही बनेगा बनेगा। हाँ, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट पॉइंट। ओके, तो डेफिनेशन में अगर आपको आना है तो यहाँ लिख सकते हो ऐसा, ये पॉइंट, ओके, a point is called an invariant point ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू का भी एक शॉर्ट फॉर्म है, बट यहाँ लिख लो पहले। विथ हाँ सर, WRT। respect to a given with respect to a given line, okay, if and only if। देखो if and only if का भी एक तरीका है, IFF लिख देंगे, इसका मतलब if and only if, बट तुम यहाँ पे लिख लो पूरा if and only if, ठीक है। it lies on the line, ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन में हो सकता है क्लियर नहीं है, बट अगर मैं तुमको बोलूं तो एक्चुअली इनवेरिएंट पॉइंट क्या है कि मान लो अगर ये ए बी तुम्हारा एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इस पी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? पी पे होगा। तो ऐसे ही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ सर, इनवेरिएंट पॉइंट बोलते है ना। तुम ये बोल सकते हो कि इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ठीक है, एक लाइन है ए बी, अगर उस लाइन में एक पॉइंट है पी, ठीक है, तो उसका जो इमेज होगा वो पी होगा खुद। इस पी पॉइंट का इमेज क्या होगा? पी इटसेल्फ, है ना। यहाँ पे जो पॉइंट है पी, उसका इमेज क्या होगा? पॉइंट पी होगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। ये समझ में आया? यस सर। ये क्लियर हुआ तुम लोग को? यस सर। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, केस बाय केस करके पढ़ेंगे, ठीक है। केस 1 केस 2 करके पढ़ेंगे। तो आप लोग केस 1 लिख लेते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं लोग। तो आप लोग लिखिए रिफ्लेक्शन, केस 1 में रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट सर y इन द नेगेटिव एक्स, ओके दिख रहा है अभी, इन द एक्स एक्सिस। देखो इसको पहले समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसको पहले हम लोग समझते हैं एक्चुअली इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो हमारा ये एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं P, कोई पॉइंट ले लो। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है 3,4, ऐसा कुछ, ठीक है।
पॉइंट क्या है 3,4। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक इसके नीचे बनेगा। और ये वाला देखो जितना लेंथ है ऊपर, मतलब ये जो हाइट है 4, ये सेम 4 हाइट यहाँ पर नीचे बनेगा और ये नेगेटिव साइन के साथ जाएगा। तो इसका इमेज हो जाएगा P डैश 3,-4 होगा। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है, इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर कोई पॉइंट है P जो एक्स एक्सिस में है, तो उसका जो इमेज या उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे इसका जो एक्स एक्सिस है, एक्स मतलब एब्सिसा वाला पार्ट और इसका एब्सिसा वाला पार्ट देखो सेम है। यस सर। यस सर। दोनों पॉइंट का देखो एक्स एक्सिस सेम है ना, तो तुम ये लिख सकते हो कि रिटेन द एब्सिसा, रिटेन द एब्सिसा। और दूसरा पॉइंट क्या करना है इसमें, जस्ट चेंज द साइन ऑफ द ऑर्डिनेट, चेंज द साइन ऑफ ऑर्डिनेट, है ना। तो इस तरह से तुम एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन या इमेज तुम बना पाओगे। ओके, ये पहला केस था रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। तो सिंपली करना क्या है, एक पॉइंट है P जो एक्स एक्सिस में है, उसका रिफ्लेक्शन होगा। उसका रिफ्लेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए दो रूल है। मान के चलो ये दोनों क्या है, रूल है। फर्स्ट, सेम आपको एब्सिसा जो है वो एकदम सेम उतार देना है, और ऑर्डिनेट, यहाँ पे ऑर्डिनेट 4 है, यहाँ पे ऑर्डिनेट देखो -4 है, तो क्या करना है, जस्ट साइन को चेंज कर देना है ऑर्डिनेट का, तो आपको उसका इमेज, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मिल जाएगा। साइन चेंज मतलब सर साइन अपोजिट कर देना है ना उसका। हाँ, जैसे प्लस है, +4 है तो -4, सर -4 तो +4। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे केस 2, y एक्सिस, reflection of a point in the y-axis। ठीक है, चलो आते थोड़ा सा ऊपर, इसमें काम आएगा। सेम यहाँ पे पहले हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझा पाए। जैसे मान लो ये एक्सिस है ना, तो इसका इमेज देखो क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द वाई एक्सिस। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P, सेम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं 3,4 ही ले लो, ठीक है, सेम कोऑर्डिनेट। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, इधर होगा, है ना, P डैश। अब इसका रिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा, बोलो। सर एब्सिसा का साइन चेंज करेगा, ऑर्डिनेट सेम रह जाएगा। वेरी गुड, -3,4। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो इसके लिए भी दो क्या पॉइंट तुमको ध्यान देना है, जस्ट चेंज द साइन, चेंज द साइन ऑफ एब्सिसा। और दूसरा जो पॉइंट होगा, रिटेन द ऑर्डिनेट, है ना। देखो दिख रहा है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग को रिफ्लेक्शन कैसे करना है और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कैसे करना है, ये समझ में आ गया सबको। सर आप सुनाई नहीं दे रहे। हेलो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दोनों केस क्लियर हुआ आप लोग को, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द वाई एक्सिस, क्लियर हो गया है। हाँ सर। ओके, अच्छा -4 और -1 का रिफ्लेक्शन क्या होगा बोले तो, वो पॉइंट बताओ। सर किसमें, वाई एक्सिस में -4 और -1 सर, 4 हाँ, -1, -1। 4 -1। ओके वेरी गुड। चलो अब हम लोग थोड़ा सा
आगे बढ़े, पेज टर्न करें, कॉपी कर लिया आप लोग? हाँ सर। उदयन? हाँ सर, हो गया। ओके। सर अब ओरिजिन के थ्रू करना है ना? क्या? ओरिजिन के थ्रू करना है ना सर अब? ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है क्या? हाँ क्या पता। आते हैं हम लोग, आते हैं, रुक जाओ, आते हैं। सर, ये सारा ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है तो कर सकते हो, बट मेनली वो आपका भी टॉपिक है नहीं सिलेबस का। नहीं सर, एक दो पढ़ना क्वेश्चन तो है है, एमएल अगर सर पढ़ना एमएल है, अग्रवाल पढ़ना है, पढ़ना है। सर हाँ एमएल पढ़ना है, अग्रवाल पढ़ना में है। है एक क्वेश्चन एक दो हाँ हाँ पढ़ना है, मैं देख लिया, पढ़ना है। सर माइनस सर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का साइन बस चेंज हो जाएगा। यहाँ चेंज द साइन ऑफ एब्सिसा, चेंज द साइन ऑफ ऑर्डिनेट, हाँ सर हो दोनों जाएगा। का चेंज कर देंगे। ओके, देखो हम यहाँ पे तो केस 3 क्या बता रहे थे, यहाँ पे ध्यान दो बाबू। केस 3, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, इन ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका टाइप 3 या केस 3 बोल सकते हो। इसमें क्या है देखो, जैसे मान लो हम लोगों ने ऑर्डिनेट बना लिया, कोऑर्डिनेट बना लिया एक्स और वाई का। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखो, वर अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर या नीचे। मैंने ऊपर कर लिया, आप नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने खींचा, तो मान के चलो यहाँ सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है क्या होगा, मान के चलो ए, ठीक है। इस सेंटर से जो ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन से हम लोग यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है मान लो वो ए मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो तो, y इक्वल टू ए होगा। हाँ सर। हाँ सर। होगा, समझ में आ रहा ना? हाँ सर। ओके, अब ध्यान दो, ठीक है। अगर हम लोग कोई पॉइंट यहाँ एज्यूम कर ले रहे हैं P, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y है। अभी जस्ट मैं पॉइंट लेके बस समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका जो इमेज बनेगा, इमेज तो आपका इस x एक्सिस से ही बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, मान लो यहाँ पे, ठीक है, P डैश। हेलो संधु सर। हाँ सर, हेलो, बोल रहे सर, हाँ आवाज आ थीटा रहा है? वहाँ बनेगा, P डैश पे बनेगा। हेलो हेलो, हाँ हेलो आवाज आ रहा है। हाँ देखो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, एक्चुअली थोड़ा सा छोटा करना था मेरे को, या इसको और ऊपर लेके जाना चाहिए था। यहाँ पे मान लो पॉइंट है, ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ तो पे ये जो किसके पॉइंट P है आपका, तो ये देखो क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए, बोलो बोलो, हेलो। हाँ सर, लेट में आ रहा मैं, है आवाज। हाँ आवाज कट रहा है, देखो क्या बोल रहा हूँ मैंने, सुनो। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मुझे रिफ्लेक्शन कराना है, ये जो लाइन मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है ना, देखो तो। हाँ सर, हाँ सर। तो इस लाइन से मुझे रिफ्लेक्शन कराना है, तो एक्चुअली आपका एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला हो गया, ठीक है। यस सर। तो मुझे इसका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, अब मुझे ये देखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे कैसे करोगे, ये वाला पॉइंट, देखो देखो ये आपका एक्सिस है, सुनो, ये आपका एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट P कैसे पता चलेगा,
तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि इसका जो ऑर्डिनेट है, मान लो अभी तो नहीं कैसे बता सकते हो बताओ? तो रिफ्लेक्शन तो हम इस एक्सिस से कर रहे हैं ना। बोलो बोलो बोलो। एब्सिस तो सेम होगा ना, पी का अगर x, y है तो इसका भी x, समथिंग होगा। हाँ, एक्स कोमा समथिंग होगा, वेरी गुड। एक्स कोमा समथिंग होगा। एक्स को समथिंग क्या होगा वही पूछना है मेरे को। हाँ सर, वो तो निकालना होगा सर। हाँ, वो निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं क्या ना, कि हम ओके लोग सर। एज्यूम कर ले रहे हैं कि इसका जो ऑर्डिनेट है वो अल्फा कॉमा बीटा है, मान के चलो ये अल्फा एक्स ही आएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। ये जो अल्फा आएगा वो एक्स ही आएगा, बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब वो कैसे निकलेगा वो समझना है। देखो यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, मान के चलो ये पी है तो पी डैश है, यहाँ पे एक पॉइंट मान ले एम, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है ना। अच्छा, नहीं यहाँ सर। पे ये जो पॉइंट है बाबू देखो, ये पी एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे जो पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, ये वाई एक्चुअली क्या है बोलो तो, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ये पूरा मान के चलो ये पूरा वाई है ना। यस सर। और ये वाला लेंथ मैंने आपको क्या बताया, ये जो इक्वेशन जा रहा है ए है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, पीएम का वाई y माइनस माइनस। ए होगा, हाँ सर। होगा ना। हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान दो। तो जैसे ही पहले तो हम लोग इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा, ये जो पॉइंट एम है ना, इस एम का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या निकलेगा देखो तो पहले, यहाँ पे एम क्या मिड पॉइंट है पी और पी डैश का, देखो तो। यस। ये एज्यूम कर लो कि पी डैश जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है, और एम का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम्हारा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स प्लस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे y प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू वाई होगा, देखो तो। इस पॉइंट m का जो कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई, या तुम कुछ और ही एज्यूम कर लो, यहाँ पे m का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा ना मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो x1 प्लस x2 बाई 2, ये x1 ये x2 बाई 2, ये y1 ये y2 बाई 2 होगा। तो यहाँ से देखो बाबू, अल्फा का जो वैल्यू है वो x निकल जा रहा है, देखो चेक कर सकते हो। हाँ सर। तुम यहाँ से अगर तुम डिस्टेंस ये मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे ना, तो भी यहाँ पे कैच कर लोगे। देखो ये वाला जो हाइट है वो a है, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो गया है लेंथ वो x है, ये भी x है ना। तो ये x है और ये वाला हाइट a है, तो m का कोऑर्डिनेट तुमको दिख रहा है, तो x और a सिंपल है ना। x का जो कोऑर्डिनेट है वो तो तुमको दिख रहा है, क्या है, x कोमा ए। तो ये y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आप a लिखेंगे, देखो तो। नहीं समझ में आ रहा बाबू? एकदम नहीं दिख रहा होता है इनको तो। हेलो हाँ सर। उदयन दिख हेलो, रहा है सुनाई बाबू? दे रहा है? हेलो सर। आयुष आयुष हेलो। हेलो सर। आवाज आ रहा है बाबू? हाँ हाँ सर, सर, आवाज आ अभी रहा। आ रहा है, आ नहीं रहा था थोड़ी देर पहले। देखो देखो, दिखाई नहीं दे रहा क्या क्लियर? सर समझने लायक है सर, आपको मेरा तो। फोटो भेजे, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, वो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा आंख ऐसे भी खराब है। सर मेरा तो हल्का फुल्का समझने लायक है, तो उतना हमको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। मेरा तो एकदम ही। सर मेरा भी एकदम पूरा क्लियर नहीं है, पर मेरा समझने लायक है, इसीलिए। मेरा एकदम पूरा, ठीक। मतलब क्या बोले, सर को भेजे एकदम, देखिए सर। हाँ वो तुम देखें, क्लियर तो नहीं आ रहा। ये सर प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन क्लास में। सर जूम छोड़ के आप मीट में ट्राई कीजिए सर, वो अच्छा होता है सर बहुत। मैं मीट में हम ट्राई कर चुके हैं बाबू, फिर सर एकदम भद्दा वेबएक्स में दिखता कीजिए है। सर। वेबएक्स बोल के एक सर ऐप है ना, उसमें हम लोग का स्कूल का क्लास होता है सर, बहुत अच्छा क्लास होता है।
हाँ सिस्को वेबएक्स। हाँ सर वो में ट्राई कीजिए सर। तो नेक्स्ट क्लास से वहाँ एक बार ट्राई कीजिए अच्छा सर। अभी थोड़ा ठीक हुआ मतलब? हाँ सर कभी कभी ठीक हो रहा है, कभी कभी मतलब फोकस ले रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब ब्लर हो जा रहा है। सर कोई हम लोग कोई एक ऐसा ऐप खोजिए ना सर जो बहुत कम यूज होता है, उसमें बहुत बढ़िया क्लासेस होगा। हाँ सर्वर टीम बिजी लिंक नहीं हो रहता सकता है, है ना। टीम लिंक हो सकता है, टीम लिंक। हाँ एकदम ऑड ऐप सर, जिसका रेटिंग वूटिंग सब कुछ गिरा हुआ है, तो ये वाला करते हैं। आयुष का तो वॉइस ही नहीं आ रहा है अब सर। आ आपका रहा आयुष है, का आ रहा है वॉइस? अब आ रहा है, आ रहा है। हेलो हाँ अब तुम्हारा आ रहा है, अब मेरी सर आवाज का आ नहीं रही आ है रहा है। तुमको? हाँ सर आपका आ रहा है। अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं ये बता तो, y प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू a लिखा मैंने अभी। हमको नहीं दिख रहा सर। सर हम मेरा समझने लायक है सर। अच्छा रुको हम गौतम दा को फोन करते, वेट। हम अभी आपको स्क्रीनशॉट देते सर, देखिए। हेलो आवाज आ रही है? हाँ सर अभी क्लियर है आवाज। अभी क्लियर है? हाँ सर। देन सर आवाज आ रही है? क्लियर नहीं है ना? हाँ नहीं सर उतना भी क्लियर नहीं है, मतलब आवाज आ रही है सर। पेज तो ही, पेज तो मेरा ब्लॉक और स्टॉप हो चुका है। मैंने पेन उठा लिया है, पेन दिख ही रहा है मेरे को भी। हाँ हाँ सर पेन, हमको हाँ भी। वही सर पेन दिख रहा है। पेन तो मैंने उठा लिया है हाथ पे। क्यों बाबा? सर देखिए हो सकता है दो हेलो पेन हो। हाँ सर हाँ। सर अरे चेक कीजिए, सर हो यही सकता तो। है। अरे सर को तो दिख ही रहा है सामने में। ओह अच्छा। हेलो हाँ सर हाँ आवाज सर। आ रही है। हाँ सर आवाज आ रहा है आपका। एकदम पेज रुक गया, तो वीडियो रुक गया है, क्या हो गया है? क्या पता सर, तो माई स्कूल कुछ बंदा दिखे क्या है? ज्वाइन अगेन, ज्वाइन सर अगेन। सर सर जॉइन अगेन। चलो फिर से लिव करके ज्वाइन करते हैं। ओके सर।